But journalism as a model is not monetizable or people are not willing to pay. How are you trying to build your brand? जैसे आप कैसे उसको balance करते हो as a business model भी, but also without losing the relevance or without losing the actual story. So how are you trying to build that as business is my question to you. Firstly, hi everyone. पहले तो मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ और मैं अपने आप को पत्रकार नहीं बुलाता हूँ. I would say that the genre या फिर zone of content that I choose to operate in and the zone of content that I have operated in till now, you never know what future holds for us. उस zone में पैसा generate करना बाकी की क्रिएटर इकोनॉमी से थोड़ा मुझे लगता है उसके डायनामिक्स अलग हैं. मतलब आप जिस वैल्यू सिस्टम की बात करना चाहते हैं, जितना पॉलिटिकल डायलॉग को पुश करना चाहते हैं और पुश करते रहना चाहते हैं, उसमें कई बार तो यू नो व्हेन यू लुक एट द मेन स्ट्रीम ऑप्शंस ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, मोस्ट ऑफ देम स्टे शट फॉर मोस्ट ऑफ माय वीडियोस. तो अगर आप बिजनेस चलाने की बात करें और पैसा कमाने की बात करें तो I can tell you that the major two sources of revenue for me would be the same as any YouTube creator. It's the ad revenue and it's the sponsorship deals. I mean, I have a very unique, funny, ridiculous relationship with the brands that I deal with. कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग के ब्रांड की बात हो भी जाए वो पैसे भी नहीं देते हैं. कुछ लोगों के साथ बड़ी ही अटपटी कॉन्वर्सेशंस होती हैं. On a daily level, I get messages saying we want to make a reel. What is your cost? तो मैंने तो कोई राशन की दुकान खोली नहीं है जो मैं अपना कॉस्ट ऐसे ही बता दूं. आई नीड टू नो व्हाट आई एम सेलिंग, आई नीड टू नो व्हाट आई एम सेइंग, एंड सो आई थिंक उसमें आपके कंटेंट को जीवित रखते हुए और आपके कंटेंट से आपकी ऑडियंस को एलियनेशन ना फील हो, उसको मेंटेन करते हुए आप अपना कंटेंट बेच सकें, उससे पैसा कमा सकें, वही जद्दोजहद लगी रहती है. इंडिविजुअल एग्जांपल्स भी दे सकता हूं, पर मतलब जो मुश्किलें किसी भी बिजनेस में आती होंगी वही आती हैं, ऐसे कोई खास भी नहीं है. क्या बोलना है मुझे नहीं पता. Of course ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जहाँ ब्रांड ने आपको बहुत अच्छा पैसा ऑफर किया होगा एंड आई थिंक पर्सनल लेवल पे आपको लगा होगा कि हाँ ठीक है, बट ब्रांड लेवल पे आपकी खुद के ब्रांड पर्सनालिटी के हिसाब से दैट इज नॉट मैचिंग. सो हैज देयर बीन मोमेंट्स वेयर यू हैव सेड नो आई डोंट वांट टू डू दिस, एंड बेसिकली आपने कैसे नेविगेट किया उसको? And this question is to everybody, but I want to say that have you said no to big monies because it did not align with your? मेरे तो लीगल फीस थे भाई, मैंने सब किया है. मैंने रिबन काटे हैं, मैं कसिनो गई, मैं सब किया और मैं करूंगी भी. I choose to say no to it. I'm not. I mean, Correct. I'm not making money. I want to make lots of it. I like people who make money. On an everyday level, I have to say no to a lot of money. अभी हाल ही में एक e-commerce वेबसाइट है जिसके उन्होंने बोला यार हमारे 3-4 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का इंटरव्यू कर दो. सो जर्नलिज्म स्पेस भी है, पॉडकास्टिंग स्पेस भी, और आजकल तो पेड पॉडकास्ट, पेड इंटरव्यूज होते हैं. Again, no judgment. I just choose to not do them. I choose to not pay. मतलब I choose to not put a price to who can be my guest on an interview. तो उसमें लाइफ चेंजिंग नोएडा में प्लॉट बाइंग मनी को भी रोज मना किया जाता है, और उतना पैसा मेरे पास अभी भी नहीं है जितने को मैं रोज मना करता हूँ, तो वो करना पड़ता है. चलती है गाड़ी, उसमें क्या है. I've done things and then later realize I shouldn't have, so I do it. I pick it up what I feel like it, then later it's been pointed out अरे आपको ये नहीं करना चाहिए, then I'm like हाँ ठीक है, but it's a very mixed space. If I like it, I go for it. But मैं भी रिबन काटना सब कुछ मैं करने को रेडी हूँ. I don't mind it. It's fun. It feels मतलब वैल्यू ऐड है ना, आपको बुला रहे हैं मतलब आपकी जरूरत होगी. Yeah, but I feel your space. That's too. उसमें पता है क्या, मैं एज समदीश आई डोंट रियली हैव, मतलब उतना मैं अपने आप को वैल्यू सिस्टम और एथिक्स में नहीं बांधूंगा. लेकिन जहां तक मेरे यूट्यूब चैनल की बात है, जहां तक उस प्लेटफॉर्म की बात है, और वो प्लेटफॉर्म सिर्फ मेरा नहीं है ना, फिर वो प्लेटफॉर्म इसलिए भी बना है क्योंकि ऑडियंस और हमने इंटरेक्ट किया और वो एक चीज बनी है. सो आई फील लाइक अगर भी उस दिशा में जाना है जहां पेड पॉडकास्ट या ऐसा कुछ करना हो, आई फील लाइक आई हैव टू टेक देयर consent first. I have to make them understand that this is also okay with this channel, and then maybe we can do it, you know. Yeah, I have one thing to add to this, guys, that I don't think people have a very strong long memory. लोग भूल जाते हैं. तो अगर आपने कोई stupid reel डाल भी दी हो
तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर लोगों को याद रहेगा कि अच्छा वो निशहर की जो मालकिन है पहले एक टाइम पे उसने स्टूपिड डील डाली है. नोबडी केयर्स. मतलब वो बहुत जल्दी बदल जाता है. जो करंट है वही लोगों को याद रहता है. आई अंडरस्टैंड कि इन हिज बिजनेस मॉडल इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट बिकॉज ही इज ऑल्सो कॉन्वर्सेशंस एंड पॉइंट ऑफ व्यूज आर इम्पोर्टेंट. बट आई फील public बट memory आजकल is तो very लोगों को short lived. समझ आ जाता है इट्स अ पेड पार्टनरशिप इवन इफ द लेबल इज नॉट दैट, टैग इज Public नॉट. memory is too short lived. Yes. लोग भूल जाते हैं. मेरे को ही देख लो आज. लोग भूल गए ना. तुम लोग भी भूल गए. हाँ यही सच है. I also feel like on the point that she said, there's a difference between like long form content and short form. In like long form, you're actually like building a community. Correct. Like people are so much more involved in what you have to say. And with short form, like I feel like the platform is such that it's so fleeting. Like you remember something today and you don't remember something tomorrow. But yeah, for me, I think there are like certain category blocks. Ours is like little restricted because it's so Of course. food focused. But yeah, I think it's just figuring out a concept that kind of works with your audience. And I think baseline for me is that I have to add some sort of value to that content piece. Because अब तो लोगों को समझ आ गया because I see now paid promotions even if the label is not mentioned people start pushing आज admin पनीर खाएगा, आज admin बिरयानी खाएगा. So people also know कि ये paid promotion है and I think they are started accepting it. We have also seen that people are okay now with these kind of promotions. They understand, they don't take it too seriously also. Of course there are exceptions but mostly people are accepting. No, I mean, I didn't want to sound like the No, guy of who's course, against no. paid collab. I mean, No, we understand. I make money. I make decent money. No, definitely. अच्छा वो क्लियर कर दिया. हम लोग कंफ्यूज हो. यार, नोएडा में ऐसा नहीं slot है. नहीं है अभी आपका. That's something you're missing out, right? मतलब वो एक डील थी जो रिसेंटली उसको मैंने ना बोला तो वो मुझे याद थी यार. मतलब अभी मैंने एक पेड प्रमोशन वाली वीडियो डाली एंड नो वन इन द कमेंट सेक्शन एंड नो वन इन द ऑडियंस कुड फिगर आउट दैट आई हैव टेकन मनी फॉर द वीडियो. तो वैसी भी खूबसूरत वीडियोस बन जाती हैं तो चल जाता है. So that brings me end to my questions. Thank you so much for answering it so patiently. Now we'll open it up to the audience. Hi, Samdesh. Yeah, hi. So I have been following your content since a while when you used to go to random parks in Delhi and take very unhinged like opinions. How old are you, dude? I'm 23, but I've been watching 17, 18, I guess, yeah. So I remember like, you have a kind of tendency where you really mold into the personality of the other person, not to alienate them and then get their point of views out, which is a very good quality of yours. Now, again, Thanks. your channel's name is Unfiltered. So, of course, a lot of that is on your channel and stuff. But I want to ask, like, there definitely would be moments which they would have been like, cut kar dena isko baad mein. So, any of that you gonna maybe talk मतलब about? यार अगर तू पूछ रहा है कि अल्टीरियर मोटिव से कुछ काटा गया कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं. मतलब मैं हो सकता है इक्का दुक्का चीज, अब 10 साल से वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है इक्का दुक्का चीज ऐसी हो, पर as long as the content is engaging, entertaining, as long as you are getting your time's worth, आप जो 1 घंटा लगा के मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं या 7 मिनट लगा के मेरा वॉक्स पॉप देख रहे हैं, वो आपको कुछ एंगेजिंग मिलना चाहिए. इट शुड बी वर्दी इनफ कंटेंट ऑफ योर टाइम. और जो उसमें फिट नहीं होता है उसको काट देते. I mean, a lot of my videos, it's not just the anchoring that works. It's not just me being able to empathize with my guest that works. It's also the smart editing. And I get this confusion a lot of times from people because my channel is called Unfiltered. लोगों को लगता है कि एडिटिंग नहीं हो रही है. ऐसा नहीं है. मैं सुधीर मिश्रा के साथ मैंने 5.5 घंटा बात की और उसका 1 घंटा 20 मिनट बेहतरीन एक कट निकला. और उस बाकी के 3 घंटे अगर कोई और एडिटर होता, अगर कोई और एंकर होता, तो शायद उस 3 घंटे का भी कुछ बनता. आई जस्ट हैव अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, एंड सो आई वांट ईच सेकंड, ईच मोमेंट टू बी एंगेजिंग इन माय वीडियोस. उसके बावजूद कुछ बोरिंग वीडियोस बन जाती हैं जो कि मैं भी नहीं देखता हूँ. बस यही है. Thanks for watching. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe and share.